इस देश में लाखों युवा हर साल डिग्री लेकर कॉलेज से बाहर निकलते हैं, पर डिग्री के साथ नौकरी भी मिलती तो कितना बढ़िया होता। एक तो फ्रेशर के एम्प्लॉयबिलिटी का प्रॉब्लम, और इसके अलावा जो कंपनियां हैं उन तक एक फ्रेशर की पहुंच होना आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है। जब पहली नौकरी ही नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा। इन्हीं सब उलझनों को सुलझाने के लिए सरकार एक नई सोच, एक नया मॉडल लेकर आई है जिसका नाम है ELI यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस योजना में सरकार ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि नौकरी चाहने वाले और नौकरी देने वाले दोनों को फायदा होगा। इसे कहते हैं बोथ साइड विन विन सिचुएशन। तो नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। तो अब कहानी जरा विस्तार से समझ लेते हैं। तो जरा सोचिए, अगर आप एक गांव के रहने वाले 22 साल के लड़के हैं जिसके पास अब तक कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन अब आपको नौकरी भी मिल रही है, ट्रेनिंग भी मिल रही है और ऊपर से सरकार की तरफ से पैसा भी मिल रहा है, तो क्या ये किसी सौगात से कम है? जी बिल्कुल नहीं, ये एक सौगात ही तो है। दरअसल युवाओं के लिए एक लाई गई है नई रोजगार योजना, जिससे केंद्र सरकार ये भी संदेश देना चाहती है कि हम सिर्फ अमीरों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम देश के छोटे शहरों और गांवों में रहने वाले युवाओं की जिंदगी में भी एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार ने पूरे 1 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट तैयार किया और जिसकी मंजूरी दी गई। सोचिए, 1 लाख करोड़, जिसका जिक्र वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में भी किया था। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब सरकार सिर्फ बातें नहीं कर रही है, बल्कि सीधे युवाओं की जिंदगी में नौकरी के जरिए पैसा पंप करने की कोशिश भी कर रही है। इस पूरे 1 लाख करोड़ रुपए के बजट और योजना को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले बात पार्ट ए की कर लेते हैं। इस योजना का मकसद है युवाओं को पहली नौकरी दिलवाना और कंपनियों को नए लोगों को नौकरी पर रखने के लिए मोटिवेट करना। अब जब कोई युवा पहली बार नौकरी ज्वाइन करेगा तो उसे 15,000 रुपये सीधे सरकार से मिलेंगे, यानी इसे आप एक तरह का वेलकम बोनस समझ लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि दिल्ली में रहने वाला एक रोहित, जिसने ITI से पूरी पढ़ाई की है और किसी कंपनी में इस स्कीम के जरिए एक ऑपरेटर के तौर पर नौकरी पकड़ ली है। अब उसे ना सिर्फ सैलरी मिलेगी बल्कि सरकार की तरफ से भी सीधा 15,000 रुपये का तोहफा मिलेगा। सरकार के मुताबिक इस स्कीम के जरिए लगभग 1.92 करोड़ युवाओं को सीधा लाभ पहुंचेगा। अब बात करते हैं इस स्कीम के पार्ट बी की, जिसमें सरकार ने कंपनियों का भी ध्यान रखा है। हर नए कर्मचारी को नौकरी देने पर कंपनियों को 3,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा, यानी अगर एक कंपनी 100 लोगों को नौकरी देती है तो उसे 3 लाख रुपए सरकारी मदद मिलेगी। इससे कंपनियों को भी मदद होगी और नए लोगों को नौकरी मिलने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस स्कीम की तुलना आप पहले की PLI स्कीम से कर सकते हैं। जैसे PLI में फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ज्यादा प्रोडक्शन करने पर बोनस मिलता था, ठीक वैसे ही अब नौकरी देने पर भी बोनस दिया जाएगा उन कंपनियों को। फर्क बस इतना है कि इस बार की स्कीम को भारत के ह्यूमन कैपिटल के विकास के लिए बनाई गई एक स्कीम की तरह देखा जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कैसे इस स्कीम का फायदा आम लोगों, खासतौर पर युवाओं तक पहुंचेगा। दरअसल इस योजना को इस तरह बनाया गया है कि इसका सीधा असर PF अकाउंट के जरिए देखा जाएगा, यानी जिन युवाओं का पहली बार EPF अकाउंट खुलेगा वही इस योजना में शामिल माने जाएंगे। इससे ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी और यह भी साफ रहेगा कि कौन असल में पहली बार वर्कफोर्स में आया है। इस पूरी योजना का मकसद एकदम साफ है, भारत में रोजगार को बढ़ावा देना, युवाओं को सपोर्ट करना और भारत को स्किल्ड बनाना। बजट में पहले ही सरकार ने ऐलान किया था कि वो इस साल 20 लाख युवाओं को स्किल्ड बनाने और नौकरी दिलवाने में मदद करेगी, और ये योजना उसी वादे की पहली कड़ी माना जा सकता है, क्योंकि सरकार इसके साथ साथ ITI कॉलेजों को भी अपग्रेड कर रही है ताकि पढ़ाई और ट्रेनिंग दोनों की क्वालिटी बढ़े और इससे जो एम्प्लॉयबिलिटी को संकट की तरह देखा जाता है वो दूर हो सके। अब असली सवाल की तरफ आते हैं। सवाल ये कि जो ये योजना है वो जमीनी तौर पर कब तक सामने आएगी, क्या फिर ये कह लीजिए कि जमीनी तौर पर कितना हमारे सामने उतर पाएगी? क्या कंपनियां इस स्कीम का सही इस्तेमाल करेंगी या फिर ये भी दूसरी सरकारी प्रोग्राम्स की तरह कागजों में ही रह जाएगी? तो जो भी हो, एक बात तो तय है, अगर इस योजना को ईमानदारी से लागू किया गया तो भारत के लाखों युवाओं की तकदीर बदल सकती है। शायद वो जो आज नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, कुछ ही महीने में
अपनी पहली तनख्वाह का SMS अपने फ़ोन पर देखेंगे और जब उस SMS के साथ आएगा उनके खाते में सरकार की तरफ से आया 15,000 रुपये का बोनस, तो सोचिए कितना बढ़िया लगेगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये हमारी जो स्टोरी है कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल मनी 9। नमस्कार। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।